सागर बहुत विशाल होता है, असीम होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसकी गहराई का, उसकी लंबाई का, उसकी चौड़ाई का कोई और छोर नहीं होता है। तो ऐसे ही जो हमारा मन है, उसकी जो सोचने की जो शक्ति है वो भी असीम होती है। उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो कितना कहाँ तक सोच जाए, इतना सोच जाता है पल पल भर में कि जहाँ तक वो जन्मों जन्म नहीं जा सकता, वहाँ तक वो पल भर में सोच लेता है। उसका ख्याल मन में आता है। समुद्र की लहरों से और मन में जो उठने वाले विचार हैं, उनमें मेल खाता है। ये जो समुद्र की लहरें उठती हैं, ये जो लहरें आप देख रहे हैं, ऐसे ही मन के विचार होते हैं। वो मन में लहरें उठती हैं और जिनका कभी अंत नहीं होता है। तो भक्त जब भगवान से प्रेम करता है, अनन्य प्रेम जब करता है, तो वो सारे संसार में अपने मन को लेकर के जाना चाहता है कि कहीं भी मेरा मन लगे। लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो लौट करके वापस अपने प्रभु के चरणों में मन को लगा देता है। तभी तो भक्त ने लिखा है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। और ये जो पंछी उड़ रहा है समुद्र का, ये वही पंछी है जो समुद्र में उड़ता रहता है। समुद्र में जो नाव चलती है, जो समुद्र का जो जहाज होता है, उसी के ऊपर ये बैठ जाता है और समुद्र में बहुत बहुत दूर तक ये पक्षी उड़ता है और उड़ने के बाद फिर वापस उसी जहाज पर आ जाता है। जो समुद्र में बहुत भीतर जाकर के जो जहाज चल रहा होता है, उस जहाज के ऊपर ही आ जाता है। और भक्त ने अपने मन की उपमा इसी पक्षी को दी है। इसी पक्षी से अपने मन की तुलना की है कि जैसे पक्षी जहाज पर बार बार जहाज से उड़ता है और समुद्र में जब कहीं उसे और बैठने की जगह नहीं मिलती तो दोबारा वो फिर से जहाज पर ही आ जाता है। तो ऐसे ही जो मन है, जब दुनिया में जाता है भक्त का, लेकिन फिर उसे कहीं चैन नहीं मिलता तो वापस वो भगवान के ही चरणों में, अपने भगवान में ही मन को लगा देता है। तो ये वही समुद्र का पक्षी है, ये वही पक्षी है जो देख रहे हैं, जिसकी तुलना मन से की गई है। ये बहुत समझदार और बड़ा उज्जवल, जैसे समुद्र का जल फर्स्ट क्लास है एकदम, वैसे ही ये पक्षी बहुत साफ और सुथरा है और बड़ा समझदार है जो आप देख रहे हैं। और इसमें एक जगह पर रुके रहने की बड़ी क्षमता होती है। जैसे बहुत कम पक्षी हुआ करते हैं जो एक जगह रुक करके और उसी जगह पे बने रहते हैं, उड़ते रहते हैं। बाज में भी वो शक्ति होती है। ये कुछ कुछ छोटे बाज की बनावट का ही पक्षी होता है कुछ कुछ। तो ये देखो, ये ऊपर जो है वो रुका भी रहता है।